भारत, जहां हर धागा एक परंपरा बुनता है, हर रंग एक संस्कृति को जीवंत करता है और हर हाथ अपने हुनर से भविष्य गढ़ता है। इसी विरासत को सहेजने, संवारने और नई पहचान देने के उद्देश्य से उत्तराखंड की देवभूमि देहरादून में सजा छठा लोक संवर्धन पर्व। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री खजान दास तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ और यहीं से शुरू हुई विरासत, अवसर और आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक यात्रा। ये जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री विकास, पीएम विकास के तहत है। पीएम विकास मतलब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो विरासत भी और हमारा संवर्धन भी होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये स्टॉल हमारे सभी कारीगरों को, शिल्पकारों को और उद्यमों को अपने उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का तथा नए बाजारों से जोड़ने का बहुत प्रभावी माध्यम बनेंगे। लोक संवर्धन पर्व केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, यह है भारत की पारंपरिक कला, शिल्प और हुनर को नई पहचान देने का एक राष्ट्रीय मंच। प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत आयोजित यह पहल अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को बाजार से जोड़ने, नए अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 150 कलाकार और उत्तराखंड की पारंपरिक कला एवं शिल्प को समर्पित विशेष प्रदर्शनी इस आयोजन को विविधता और समावेश का अद्भुत संगम बनाते हैं। Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji speaks of Yuva Shakti and Nari Shakti, and here we are seeing an example of both being exhibited in the Devbhoomi as part of the Lok Samvardhan Parv. 7 दिनों तक सभी 150 स्टॉल पर केवल उत्पाद नहीं बिके, बल्कि कलाकारों के हुनर की कहानियां साझा हुईं। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं नए लोगों तक पहुंची। कलाकारों ने अपने हाथों से जीवंत कला का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि भारतीय हस्तशिल्प केवल कला नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। देश के अलग अलग हिस्सों के स्वादों ने भी लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया, जहां हर व्यंजन अपने क्षेत्र की संस्कृति की झलक लेकर आया। और सबसे बड़ी बात, हर खरीदारी केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि कलाकारों के सपनों और आजीविका का एक सहारा था। गरीब आदमी को हुनर जो है दिखाने का मौका मिलता है। सब जो आए थे कस्टमर, सब लोग बोला जब बहुत अच्छा सामान है आपका, बहुत सारा सेल हुआ है और कम से कम 10 लाख सेल हुआ है हमारा इधर। डिफरेंट चीजें होती हैं, सारी ये मैं खुद अपने हाथ से डिजाइनिंग करता हूँ। ये हमारे उत्तराखंड के 3 रीजन होते हैं, पहाड़, कुमाऊं और जौनसार। तो ये जो कुमाऊं और पहाड़ में जो रीजन है उसमें हमारी ये खूबसूरत टोपी, इसमें ये हमारा ब्रह्म कमल लगा हुआ है, टोपी बोलते हैं इसको। ये देश प्रदेश और इवन इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत प्रचलन है। लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य केवल प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहा। यहाँ आयोजित कार्यशालाओं ने प्रतिभागियों को उद्यमिता, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, व्यवसाय विस्तार और नए बाजारों तक पहुंचने की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। बायर सेलर संवाद ने नए व्यावसायिक अवसरों के द्वार खोले ताकि पारंपरिक हुनर आधुनिक बाजार से जुड़ सके। यहाँ पर जो हमारी वर्कशॉप चल रही थी, लेके डिजिटल मार्केटिंग को लेके, पैकेजिंग को लेके और फाइनेंशियल कैसे सपोर्ट करें आर्टिजन को, उसके बारे में हमको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली कि अपने एक प्रोडक्ट को हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कैसे डालें और अच्छी पैकेजिंग कैसे करें, कस्टमर को कैसे बुलाएं और फाइनेंशियली लोन कैसे सैंक्शन कराना विद द बैंक। इस पर्व ने केवल कारीगरों को ही नहीं
बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का कार्य किया। चित्रकला एवं कला प्रतियोगिताओं में बच्चों और युवाओं ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाया। शाम होते ही मंच पर संस्कृति के रंग और भी गहरे हो गए। लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और रंगारंग कार्यक्रमों ने पूरे माहौल में चार चांद लगा दिए। हजारों दर्शकों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव किया। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। ऑनेस्टली यहाँ का जो सर्कुलम है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बट ऑल ओवर द एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। सारे जो भी हमारे स्टेट की जो कलाएं हैं सब ने अपने अपने तरीके से दिखा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। My experience here has been amazing. We are enjoying the लोक संवर्धन पर्व। उत्तराखंड सरकार को और भारत सरकार को थैंक यू कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा अरेंज करते हैं यहाँ के लिए। लोक संवर्धन पर्व का यह यादगार छठा अध्याय भले ही संपन्न हो चुका है, लेकिन इसके साथ शुरू हुई हैं अनेक नई यात्राएं, नई पहचान, नए खरीदार और आत्मविश्वास से भरे अनगिनत सपने। लोक संवर्धन पर्व ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि जब परंपरा को अवसर मिलता है तो विरासत केवल संरक्षित नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक सशक्त बनती है। कारीगरों के हाथों का हुनर, उनकी मेहनत और उनके सपनों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का यह प्रयास सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पीएम विकास योजना के माध्यम से पारंपरिक कला, शिल्प और उद्यमिता को नई पहचान और नए अवसर प्रदान करने के अपने संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जब विरासत सशक्त होती है तभी आत्मनिर्भर भारत का भविष्य और मजबूत होता है। विरासत से विकास तक, हुनर से आत्मनिर्भरता तक, यही है लोक संवर्धन पर्व की पहचान।